Hi everyone, my name is Simran and I work as a cabin crew with Qatar Airways. And in this video, I'm going to talk about how to become cabin crew as a fresher step by step. अगर आपको भी cabin crew बनना है और आपके पास कोई experience नहीं है, आप एक fresher है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना end तक एंड आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो है एज. ये 18 to 27 इज़ द एज रिक्वायरमेंट एज अ फ्रेशर. तो अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए एज अ फ्रेशर. अब बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है हाइट. आपकी हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए एज अ गर्ल एंड एज अ बॉय इट शुड बी अराउंड 170 सेंटीमीटर्स. तो अगर आपको नहीं पता आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में कितनी है तो आप नॉर्मल डिस्पेंसरी में जाके चेक कर सकते हैं और सेंटीमीटर्स में पता कर सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है. नेक्स्ट थिंग है जो आर्म रीच लाइन जो कि है कतार एयरवेज जिसमें मैं वर्क करती हूँ उसमें 212 सेंटीमीटर्स की आर्म रीच है. तो 212 सेंटीमीटर्स जहाँ पे लिखा होगा वो आपको टिप टो पे खड़े होकर टच करके बताना है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो. तो ये रिक्वायरमेंट भी होती है कुछ एयरलाइंस में, बट इंडिया में जहाँ तक मुझे पता है ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिफिकेशन. तो एज अ कैबिन तो ओवरऑल क्वालिफिकेशन इज़ जस्ट 10+2 जो कि मुंबई में 12th स्टैंडर्ड बोलते हैं जहाँ मैं रहती हूँ. बट अगर आप कहीं और रहते हैं इंडिया में तो उसे शायद 10+2 कहते हैं. तो इतनी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की होनी ही चाहिए. अलावा अगर आप ग्रेजुएट है या मास्टर्स है तो और भी अच्छा है. दैट डजंट मैटर एक्चुअली. तो इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए. इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है क्लियर स्किन. तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होना ज़रूरी है. अगर आपकी स्किन पे बहुत सारे एक्नेज है, बहुत सारे दाने हैं, मार्क्स है, तो यूजुअली वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे. इवन माई स्किन आई हैड लॉट ऑफ एक्नेज इन कोविड और उसके बाद मैंने उसमें बहुत ट्रीटमेंट और अपनी डाइट ठीक की. तो इट जस्ट टेक्स टाइम. तो ये बहुत ज़रूरी है स्किन क्लियर रखना. अब कोई भी मेजर स्कार या टैटू आपके बॉडी पे नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म अगर यहाँ तक है, यूनिफॉर्म के बाहर जो भी पार्ट्स दिख रहे हैं उसमें कोई भी टैटू या स्कार नहीं होना चाहिए बिकॉज आप एक एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर. इट डजंट लुक गुड अकॉर्डिंग टू देम. बट अगर आपको छोटा मोटा स्कार है तो इट डजंट एक्चुअली मैटर. कतार एयरवेज जैसी जो एयरलाइन है जिसमें मैं वर्क करती हूँ वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है स्कार्स को लेके. वो चेक करते रहते हैं कि अगर काफ़ी माइनर स्कार है तो डैट डजंट मैटर मच एज लॉन्ग एज आपने उनको पहले ही बता दिया है या डिक्लेयर कर दिया है तो इट डजंट मैटर. तो नेक्स्ट थिंग इज़ English. Your English should be really nice and fluent. English आपकी बहुत ज़रूरी है, अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप रेगुलर बेसिस पे अलग अलग लोगों से मिलोगे और बात करोगे. इंटरनेशनल कस्टमर्स आएंगे फ़्लाइट पे एंड यू हैव टू टॉक टू एवरीवन. सो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना ज़रूरी है बिकॉज आप इंटरनेशनल लेवर्स भी करोगे, यहाँ वहाँ जाओगे. और अगर आप कतार में हो तो आपके साथ कई और क्रू होंगे जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के होंगे. तो आपको सबके साथ बात करनी पता होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली इंग्लिश बहुत ज़रूरी है कोई भी जॉब में नाउअडेज. तो इट शुड बी फ्लुएंट. वैलिड पासपोर्ट होना. तो आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए. आपके पासपोर्ट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए. और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो मेक श्योर यू अप्लाई बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ कैबिन क्रू. आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए बिकॉज यू विल बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. या फिर अगर आप इंडिया में भी फ्लाई करते हो तो भी पासपोर्ट होना ज़रूरी है इस जॉब के लिए बिकॉज आपको एक AEP भी मिलता है इंडिया में जो कि एक एयरपोर्ट एंट्री पास होता है और उसके लिए भी पासपोर्ट और आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है. कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए बिकॉज आप एयरपोर्ट पे आपका आना जाना होगा. तो आपका कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आपका ID जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. इसीलिए ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा अब जो मेन चीज़ आती है वो है ग्रूमिंग. ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है. आपका हेयर, मेकअप और सब कुछ बहुत परफेक्ट होना चाहिए. क्योंकि जब मैंने एयर में मेरी सबसे पहली एयरलाइन जो थी वो गो एयर थी जो कि अब बंद हो चुकी है इंडिया में. पर मैंने 2018 में इंटरव्यू दिया था और उसके पहले मैंने जेट एयरवेज में भी दिया था जो कि अब वो भी बंद हो चुकी है. और वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि आई वॉज़ रियली यंग. आई वॉज़ जस्ट 18 years old और मैं ऐसे ही चली गई थी बिना कुछ प्रिपेयर किए. मैंने बाल भी ऐसे खुले रखे थे और मैं चली गई थी जो कि अलाउड नहीं है. एज अ कैबिन क्रू आपको एक नीट बन बांधना है
और बहुत टाइडी हेयर होने चाहिए, अच्छे से मेकअप करके जाना होता है, जो कि मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने बस ऐसे ही चली गई थी बिना कोई ज़्यादा मेकअप किए, देखने की कैसे इंटरव्यू होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था एज अ फ्रेशर। I couldn't get selected and I didn't know how to talk also. I was very scared kid. मैं अपना पूरा इंटरव्यू प्रोसेस भी शेयर करूँगी, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे क्वेश्चंस और आंसर्स पूछते हैं, बिकॉज I couldn't answer them as well when I was young, especially I was really scared. इंटरव्यू में मैं बहुत डर जाती थी। तो मैं आपको पूरा अपना प्रोसेस बताऊंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट करना। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, मेक श्योर आप अपने नेल्स अच्छे से करके जाओ, अच्छा नेल पेंट लगा के जाओ, कोई भी लाइट कलर का। और काफ़ी चीज़ें हैं जो ग्रूमिंग में आती है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और वो आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरव्यू क्लियर करने में। इसके अलावा एज अ फ्रेशर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है आपका CV। आपका CV बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एयरलाइन में अगर आप सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, उससे पहला राउंड होता है CV, जो कि आपका शॉर्ट लिस्ट ऑनलाइन ही होता है। अगर आपका CV अच्छा नहीं है तो वो ऑनलाइन ही रिजेक्ट हो जाएगा और आपको इंटरव्यू में भी आने का चांस नहीं मिलेगा। तो आपका CV जो है उसमें आप अच्छे से मेंशन करना सब कुछ, आपका कोई भी एक्सपीरियंस भी होगा अगर, तो वो भी डालना उसमें। जैसे अगर आपने कोई होटल या किसी कस्टमर सर्विस में ना कोई आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो वो आप डाल सकते हो, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको आगे प्रोसेस में। अगर आपको अच्छा CV चाहिए तो मैं अपना CV जैसे मैंने बनाया था वो भी डाल सकती हूँ, उस पर एक वीडियो बना सकती हूँ। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू नीड इट। वो अच्छी फ़ोटोज़ भी लगेंगी, फुल लेंथ फ़ोटो जिसमें आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है। इवन इन इंटरव्यू यू हैव टू वेयर फॉर्मल लाइक शर्ट एंड स्कर्ट। मैंने पहले इंटरव्यू दिया था तब मैंने फॉर्मल तो पहना था, बट इट वाजंट दैट गुड। यू हैव टू वेयर ब्लैक जैकेट विच एक्चुअली लुक्स गुड। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, कैसे आप रेडी होके जाते हो इंटरव्यू में और कैसे आप अच्छे से प्रेजेंट होके दिखते हो वहाँ पे, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था और क्या पूछते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं बेस्ट एयरलाइन टू ज्वाइन फॉर फ्रेशर्स, जो कि कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो इंडिया में। इंडिगो, आकाशा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये जितनी भी एयरलाइंस है ये सारे सब लोग फ्रेशर्स को चांस देते हैं। तो अगर आप फ्रेशर है तो आप ऐसे मत समझना कि मेरा नहीं होगा अगर मैं अप्लाई करूँगी तो या करूँगा तो। यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इन ऑल दीज एयरलाइंस। एंड अगर आपको सीधा इंटरनेशनल ट्राई करना है तो भी आप एज अ फ्रेशर कर सकते हो, बिकॉज आई वर्क फॉर कतार एयरवेज एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु आर फ्रेशर एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग इन कतार एयरवेज। मेरे पास एक्सपीरियंस था बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बट दे आर ऑल्सो वर्किंग। सो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, योर लक and everything, so please do try. But I usually prefer to work in India first so that I get an idea and मुझे ज़्यादा knowledge मिलेगी और मेरा इंटरनेशनल प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाएगा आगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक शेयर ज़रूर करना, इससे मुझे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।